कुछ रिश्ते अधूरे ही बने होते हैं, पर जितना साथ उनका होता है उतना आपको मिलता है। किस्मत से लोग मिलते हैं, वरना इतनी बड़ी दुनिया में कौन किसको जानता है। कल एक कमेंट्स आता है जगत दीदी की लाइव में, और वो कमेंट्स ऐसे नहीं आता है कि नॉर्मल कमेंट आता है, वो सुपर चैट के साथ कमेंट आता है जो कि ब्लू कलर का आके फिर उसके बाद कुछ टाइम तक वो रुकता है क्योंकि आपने उसमें सुपर चैट की होती है। तो इस वजह से उस कमेंट्स में लिखा होता है कि मैं कभी भी सुख कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को समझते हुए बहुत सारे लोगों के माइंड में बवाल मच चुका था। बहुत सारों के दिमाग में उटपटांग बातें चल रही थी कि ये सब चीज़ें कैसे हो सकता है, अभी तो सब कुछ अच्छा हुआ, कि अब ऐसा कैसे अचानक ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए, घर का जो सचिन के घर का माहौल है वो अभी भी स्थिर नहीं है। देखो, हंसाने की कोशिश, हंसने की कोशिश, जो दर्द है वो मनीषा कैसे फेस कर रही है। अगर पे जो मनीषा अपने दर्द को हंसी के आगे छुपा कर आप लोगों के सामने हंस के ब्लॉगिंग कर रही है, तो उसका भी दर्द लोगों के मन में है कि लो, इनकी तो ब्लॉगिंग शुरू हो गई। ये थर्ड पर्सन जो है इनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन है, कहीं ऐसा ना हो कि इसी की वजह से जो चीजें शांत हो रही हैं, नॉर्मली होने की कोशिश कर रही हैं, वो एक चिंगारी का काम कर दे जो थर्ड पर्सन है। क्योंकि ये थर्ड पर्सन हर किसी को फेक मैसेज करवा रहा है, और फेक मैसेज किन के पास जा रहे हैं, उनके पास ही फेक मैसेज जा रहे हैं जो मनीषा के घर गए थे। ऐसा थोड़ी होता है यार, क्योंकि इन सारी चीज़ों को जगत दीदी ने क्लियर कर दिया। एक सृष्टि है, तो उनकी उनसे जब बात हुई इसी टॉपिक पे अंकुश ने भी अपनी बातों को रखा, बताया कि ये चीज़ें इस तरीके से हैं। ये जो थर्ड पर्सन है ये कौन है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वो कमेंट्स देख के समझ में आ ही जाएगा। वो थर्ड पर्सन कभी नहीं चाहता कि सब चीज़ें नॉर्मल हो, वो चाहता है कि ये बवाल चलता रहे। क्योंकि कुछ लोग किसी वे में सोच रहे हैं, कुछ लोग किस वे में सोच रहे हैं, सबका अपना अपना पॉइंट है। पर मैं सिर्फ इतना सा कहूँगी, जितनी आसान आपको लाइफ लग रही है उतनी आसान लाइफ है नहीं मनीषा की। और सचिन जो चीज़ें फेस कर रहे हैं, उन चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करते हुए दिखाई देते हैं, पर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। 1.5 साल का रिश्ता मायने रखता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एकदम से सडनली आप कह दो कि ऐसा चेंज नहीं हो सकता। आपका दिल उस चीज़ के लिए गवाही दे ही नहीं सकता कि ये चीज़ें हैं। देखिए, जब आपके 2-4 महीने का रिलेशन आपको अंदर से तोड़ देता है, पर यह है कहीं ना कहीं आपको अपने काम में बिजी रखना होता है, उन सब चीज़ों को करना होता है, तो वो चीज़ें समझ में आती है। और आज मनीषा का जो वीडियो देखा मैंने, उस वीडियो के अंदर खुद मनीषा ने चीज़ें कही हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, सब चीज़ें सही होने की नाम नहीं ले रहे हैं, जितना कोशिश करते हैं उतना उलझते जा रहे हैं। क्योंकि मनीषा ने तो ये चीज़ें अपने ब्लॉग में कही है, पर उसी के साथ साथ सचिन ने एक वीडियो बना के भी अपनी इन बातों को रखा है। ये जो थर्ड पर्सन है, ये बात सचिन ने बताई कि थर्ड पर्सन को 2% भी बात नहीं पता होगी, जिसमें वो 100% की बात कर रहा है कि उसको सब चीज़ें पता है। देखिए, किसी का रिश्ता अगर सही होने का नाम ले रहा है, और आपकी वजह से अगर किसी का रिश्ता डगमगा रहा है, कुछ ऐसे वैसे कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो अगर आपके दूर होने से सब चीज़ें सही हो सकती हैं, तो दूर हो जाना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, सबकी अपनी लाइफ है, अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ें चल रहे हैं, पर मूव ऑन करना भी ज़रूरी होता है, अपने काम पे वापस आना भी ज़रूरी होता है। इन सब चीज़ों से हम मूव ऑन कब करते हैं, कैसे करते हैं, जब हम अपने आप को बिजी रखते हैं। अगर अब मैं सिर्फ सचिन से ही कहूँगी, जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, जितना हो सके अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें। तो जब चीज़ें मूव ऑन करने की, जब लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ें ऐसे हैं, क्योंकि देखिए वो फेक कमेंट्स था, और फेक कमेंट्स की वजह से, क्योंकि सोशल मीडिया ना, एक तरह से मैं आपको बता दूं, ये रियल लाइफ है ही नहीं। ये एक आपको जो दिखाया जाता है वो चीज़ें तो यहाँ पर हो ही नहीं रही होती, ये मैं आपको रियल बताऊं। और रही बात, कुछ लोगों ने इस चीज़ से इंक्लूड किया था मालती वाले केस से, जगत दीदी को इंक्लूड किया था कि हम कभी मालती जैसा दोबारा केस नहीं होने देंगे। तो मालती के साथ जो हुआ था ना, उसके अपनों ने किया था, उसके पति ने उसके साथ किया था, किसी और ने नहीं किया था। ठीक है, और यहाँ पे अगर उस केस से आप जोड़ के इसको इस तरीके से व्यूवर्स को पागल बनाने की कोशिश कर सकते हो, व्यूवर्स के दिमाग में इस चीज़ को डालने की कोशिश कर रही हो कि ये तो इस तरीके से हो रहा है, और मालती वाली घटना हम दोबारा नहीं घटने देंगे। तुम तो जब भी कुछ नहीं कर पाई थी और अब भी कुछ नहीं कर पाई। जो जोर जोर से चिल्लाते थे, तुम्हारे साथ ग्रुप में बैठे रहते थे, उन्होंने क्या झंडे उखाड़ लिए, उन्होंने क्या करके दिखा दिया? कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, बोलना आसान होता है
कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो चीज़ें घटना दोबारा नहीं होने देंगे। भाई उसकी स्टोरी अलग थी। उसके हस्बैंड ने उसको कैमरे के सामने लाके जलील कर दिया था, बिना कपड़े उतारे उसको नंगा कर दिया था, और उसके मरने की वजह खुद वो नहीं थी, उसको मारा गया था। उसके साथ जो हिंसा हुई वो उसके अपनों ने की थी, उसने खुद ने नहीं की थी। आई बात समझ में? और अगर तुम ये चीजें चाह रही हो, जो भी हो XYZ, मैं वो नहीं कहूंगी, पर है जो भी थर्ड पार्टी है वो यही चाहती है कि सचिन और मनीषा साथ में ना रहे, इनकी जो फैमिली है, ये जो राज फैमिली है, ये खुशी ना रहे, क्योंकि इनकी वो खुशी को, जैसे लाइव आए, इन्होंने पूजा किया, माँ की चौकी रखी, और जितने भी यूट्यूबर्स वहां तक पहुंचे, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट हुआ। जैसे कि सचिन लाइव आए, फिर उसके बाद मनीषा लाइव आई, फिर उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, जगत दीदी लाइव आई, वहीं से ये कमेंट्स वाला चीजें शुरू हुई कि ये जो ऐसा एक मैसेज पहुंचा, फेक आईडी, हम कहेंगे कि फेक आईडी से जो मैसेज पहुंचा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत मैसेज पहुंचा है। और आप किसी को भी इस तरीके से टारगेट नहीं कर सकते, आप किसी को भी इस तरीके से सोशल मीडिया पे कि मैं ये कर लूँगा, कि मैं वो कर लूँगा, तो व्यूअर्स के दिमाग की ऐसी तैसी नहीं कर सकते जो कि लोग करने के लिए बैठे हैं। अरे यार, अपने बारे में तो नहीं सोच सकते, अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में ही सोच लीजिए, उसके लिए ही सोच के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जिंदगी रुक जाएगी तो कोई काम नहीं आएगी। जब उसने रोकना है तब तो रुकेगी, वो आपके मेरे किसी के कहने से नहीं होगा। पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें फेस हो रही हैं या जो चीज़ें फेस कर रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो मनीषा ही कर रही है, क्योंकि दुनिया ने, सबने अपने अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की, सबने अपने अपने तरीके से रिश्ते में अपनी अपनी बातों को रखने की कोशिश की कि मैं उसके साथ नहीं मिली थी, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था, मैं उसके उसमें था ही नहीं, ये सारी चीज़ें XYZ सबने अपने अपने तरीके से करने की और कहने की कोशिश की है। पर कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ के ऊपर मास्टरमाइंड है, पहले तो माना जा रहा था कि दीदी हैं, फिर उसके बाद माना जाए सचिन है, फिर उसके बाद जो चीज़ें निकल के आई है ना, जो चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें ये बोला जा रहा है कि उसका मास्टरमाइंड जगत जीजू हैं। यार एक बात बताओ, उन्होंने जो किया, ठीक है मान लेते हैं, उन्होंने जो किया अपनी वाइफ के लिए उनको स्टैंड लेना चाहिए था, अपनी होने वाली वाइफ के लिए उन्हें बोलना चाहिए था, पर वो बंदा सोशल मीडिया पे नहीं है, वो बंदा सोशल मीडिया पे नहीं है, वो इतना लोगों की तरह व्लॉगिंग नहीं खेलता, वो लोगों की तरह अपनी बातों को इस तरीके से नहीं रखता है, ना ही उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है। पर जो भी है, जैसा भी है, वो अपनी बातों को चाहे वीडियोस के माध्यम से, चाहे शॉर्ट्स के माध्यम से, चाहे उस पर लिख के ही रख रहा है, पर लोगों के माइंड में चीज़ों को क्लियर कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। पर जब वो नहीं बोल पा रहा है तो कोई ना कोई तो बोलेगा उसकी साइड से। तो जैसे कि उसका जो फ्रेंड है, उसकी जो वाइफ है, वो यहाँ पर आकर अपनी बातों को रख रही हैं, बता रही हैं कि ये चीज़ें ऐसे हुई है, क्योंकि वही उसके दोस्त की वाइफ है, उसी की वजह से इन दोनों की मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, और ये रिश्ता यहाँ तक पहुँचा था, सगाई तक। और अफसोस की बात है कि ये सगाई अब नहीं रही। क्यों? इसका रीज़न यही था क्योंकि इसके अंदर विश्वास डगमगा चुका था। जिस टाइम पे ज़रूरत थी साथ देने की, उस टाइम पे सवाल उठ रहे थे, और जिसका साथ नहीं देना था, शायद उसका साथ देकर अपने ही रिश्तों को खतरे में डाल दिया। ये सोच लिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ चीट हुआ है तो सामने वाले को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी, बल्कि ये भूल गए कि उसकी सज़ा सिर्फ उसको नहीं मिलेगी, उसकी बच्ची तक को भुगतनी पड़ेगी। छोड़ो, ये लोगों की बातें हैं, ये बोलते हैं, इनका काम बोलने का है, पर आपका काम क्या है वो तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना। सच्चाई को देखने की कोशिश कीजिए, सच को टटोलने की कोशिश कीजिए, झूठ के पर्दों को हटाइए, तभी तो सच्चाई की रोशनी सामने आएगी। यूं ही किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के अपने आप को सही साबित करना, तो सामने वाले को गलत साबित करना, आपके पास क्या प्रूफ है? मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं तो जो वीडियोस देखती हूँ उसके माध्यम से अपने पॉइंट को रखती हूँ। आप लोगों के पास जो इतना दावे करते हैं, शायद उनके पास प्रूफ हो। अगर आपके पास प्रूफ है तो प्लीज़ उनको शेयर कीजिए ना, सोशल मीडिया पे लेके आइए, हर सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे उन चीज़ों को शेयर कीजिए। जैसे रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, और उस रिकॉर्डिंग के बारे में भी सचिन ने क्लियर की कि उस रिकॉर्डिंग को कट किया गया है, हेलो से लेके बाय तक की पूरी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं डाली गई है। अगर वो चीज़ें हैं तो गलत तो हो रहा है, और ये गलत सही भी हो सकता है अगर आप इस चीज़ को सही ढंग से समझें तो। देखिए, सोशल मीडिया पे जब बातें आ जाती हैं, घर की बातें सोशल मीडिया पे उतर के आती हैं, तो इज्जत की धज्जियां तो उड़ती उड़ती है, पर संग में ये बातें भी होती हैं कि
लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, आने वाले टाइम में क्या चीज़ें होंगी। क्योंकि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने अपनी 2 साल पहले की व्लॉगिंग वीडियोस देखी और उसको देखकर मैं इतना ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हंसी, एक फ़नी मोमेंट की तरह मैंने लिया उस व्लॉगिंग को। क्योंकि मुझे उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था, उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग ही करती थी। तो बट आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, तो फिर इसलिए मैं इस तरीके से रिएक्शन पे आई, आप लोगों की बातों को रखा, समझा, और जो आपने मुझे बताया उसी को मैंने गाइड किया और आगे लेके चली। तो इसके लिए दिल से शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया, समझा, प्यार दिया। और मैं प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियोस को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या लगता है, क्या सही है और क्या गलत है। मुझे जो लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो प्लीज़ आप भी बता दीजिएगा आपकी क्या राय है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय।